हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। पत्नी के हत्यारे पति को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। एसटीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी, भेजा जेल। अंतर्राज्यीय डकैत गिरोह का हुआ भंडाफोड़। जमुआ में डकैती की रच रहे थे साजिश। एसपी के दिशा निर्देश पर 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेसरा भैयार इलाके में धसी जमीन, लगभग 40 फीट का बना गोफ, लोगों में दहशत। और सुहागिनों ने किया हरतालिका तीज व्रत, 16 श्रृंगार कर मंदिरों व घरों में की पूजा अर्चना। भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। गिरिडीह से एक सनसनीखेज वारदात, जहां घरेलू विवाद ने खून खराबे का रूप ले लिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पति ने ही पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी, लेकिन पुलिस ने प्रोफेशनल अंदाज में काम करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 25 अगस्त की रात योगी टांड का गोपीदास अपनी पत्नी कंचन देवी का धारदार हथियार से हमला कर पत्नी को लहूलुहान कर दिया। इलाज के दौरान कंचन देवी की मौत हो गई थी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीत वाहन उरांव के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तारी के दौरान खून से सना धारदार हथियार, खून लगे कपड़े और घटनास्थल से मिले नमूने जब्त किए गए। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो समेत पुलिस टीम ने अहम भूमिका निभाई। कल दिनांक 25/8/25 को एक महिला की हत्या हो गई थी, जिसमें अनुसंधान के क्रम में पता चला कि उसके पति के द्वारा ही हत्या किया गया। पति फरार था, लेकिन थाना प्रभारी और इनकी टीम के द्वारा काफ़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है और उनके द्वारा प्रयुक्त चाकू, उस्तूरा बरामद किया गया। उसमें खून लगा कपड़ा बरामद हुआ है। बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटा के अंदर में इस कांड का उद्भेदन किया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। हत्या के पीछे के कारण क्या था? देखिए, उनका आपसी घर का विवाद है, उसका अवैध संबंध की भी बात आ रही है कि महिला को किसी के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर के हत्या की गई। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर इसकी? गिरफ्तारी जहाँ पे हत्या हुई थी उसके बाद ये जंगल की तरफ भागा था, जंगल में छुप करके बैठा था, वहाँ से गिरफ्तारी हुई। गिरिडीह पुलिस ने जमुआ में डकैती की साजिश रच रहे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इससे बाबत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना पर खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई और जमुआ रेलवे स्टेशन के पास छापेमारी की गई। इस दौरान 8 संदिग्ध भागने लगे। सशस्त्र बलों की घेराबंदी में 5 अपराधियों को पकड़ लिया गया, जबकि 3 फरार हो गए। गिरफ्तार अपराधियों में अमरदीप सोनी, सुधीर पोद्दार, संजय सोनी, रोहित कुमार सोनी और सुनील भास्कर शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल, गैस कटर, लोहे का सब्बल और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया। पूछताछ में अपराधियों ने कबूल किया कि वे केडी ज्वेलर्स जमुआ में डकैती करने की योजना बना रहे थे। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में कई का लंबा आपराधिक इतिहास है। फरार अपराधियों की पहचान मोहम्मद इजराफिल उर्फ गुड्डू, राजेश पासवान और राजेश बासफोर के रूप में हुई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जमुआ थाना क्षेत्र में कुछ इंटर स्टेट क्रिमिनल्स एक्टिव हैं और यहाँ के भी कुछ क्रिमिनल्स के साथ उनकी साठगांठ है और उनके द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है जमुआ थाना क्षेत्र में। और इसको लेकर के एक टीम बनाया गया SDPO खोरी महुआ के नेतृत्व में और जमुआ थाना प्रभारी और पूरी टीम को उसमें लगाया गया। ये जब इन लोगों के द्वारा छापामारी किया गया तो देखा गया कि जमुआ रेलवे स्टेशन के आसपास में कुछ लोग जो है देख करके भागने लगे, जिसमें 8 की संख्या थी उनकी और जिसमें 5 लोगों को पकड़ा गया और बाकी 3 व्यक्ति जो है वो चूँकि अंधेरा था तो वो वहाँ से भागने में सफल रहे। और जब इनके पास से सर्च किया गया तो एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और इनके पास से गैस कटर, लोहे का सब्बल जो होता है और साथ ही 2 मोटरसाइकिल इनके पास में था। इनके पास से ये चीज़ें बरामद की गई और उसके बाद इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि जमुआ थाना क्षेत्र में जो वहाँ पे चौक है वहाँ KD ज्वेलर्स में इनके द्वारा रात में घटना को अंजाम देने के फिराक में ये थे और इसलिए गैस कटर वगैरह लेकर के आए थे। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई और ये डकैती का प्रयास के जुर्म में इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें अमरदीप सोनी जो कि जमुआ का रहने वाला है, सुधीर पोद्दार जो कि जयनगर कोडरमा जिला का, संजय सोनी कोडरमा जिला का, रोहित कुमार सोनी ये भी कोडरमा जिला का और सुनील भास्कर जो गया बिहार का रहने वाला है। इसमें से जो 3 व्यक्ति भागे हैं उसमें से जो इनके इसमें से प्रमुख रूप से इसराफिल उर्फ गुड्डू जिसकी जो भागने में सफल रहा है, दूसरा राजेश पासवान ये गया का रहने वाला और राजेश बास्फोर ये भी गया का रहने वाला है। तो ये गया, कोडरमा और जमुआ मीन्स गिरिडीह ये 3 जिलों का और प्रमुख रूप से कहिए तो इंटर स्टेट क्रिमिनल्स का एक गैंग काम कर रहा था और इनके द्वारा हाल के दिनों में जयनगर कोडरमा में डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। बारिश के चलते भूधसान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार की सुबह पीसरा बहियार इलाके में अचानक जमीन धंस गई और करीब 30 से 40 फीट गहरा गोफ बन गया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई, लेकिन मंगलवार तक इस गड्ढे को भरने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क से रोजाना दर्जनों भारी वाहन गुजरते हैं और स्कूली बच्चों का भी आवागमन होता है। अगर समय रहते गोफ नहीं भरा गया तो यह और बड़ा हो सकता है और सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। मौके पर मौजूद अशोक रजक, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शकील, मोहम्मद सिराज, लेखराज शर्मा, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद बबलू और रोहित कुमार समेत कई ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और CCL से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि अगर गोफ को जल्द नहीं भरा गया तो किसी भी दिन गंभीर हादसा हो सकता है। लोगों ने कहा कि लगातार हो रहे भूस्खलन के बावजूद ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सही जमीन धंसान हो रहा, आधा अधूरा नाली बनाया ठेकेदार द्वारा। ये हो तो 10 ये गलो चलता भी दिक्कत यही है कि कल सुबह में जो है ये स्टेडियम रोड, ग्राम पचरा बहियार ये रोड के बगल में जो है लगातार बारिश होने के कारण से भूधसान हो गया, जिससे खतरा बढ़ गया है। और जो है हम लोगों ने इसकी सूचना हर विभाग में दिया है, CCL को भी दिया है, प्रशासन को भी दिया है
लेकिन सीसीएल भी आकर के देख के चला गया, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। इससे जो है जानो माल का खतरा है और हो सकता है फिर दोबारा बारिश हो तो रोड भी जो है मतलब क्षतिग्रस्त हो सकता है। 30 से 40 फीट गहराई है। तो और ये रोड के रोड के बस जस्ट बगल में है। अगर जरा सा और मतलब देर करेगा तो ये रोड का क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे आवागमन में बाधित पड़ सकता है। जो है स्कूल के बच्चे लोग भी पास करते हैं और मतलब भारी वाहन भी पास होते हैं। इससे जो है अगर इसका भराई नहीं किया गया तो कोई बड़ी घटना का होने का संभावना है। ये ग्राम पैसरा बहियार में कल सुबह 4 बजे भू धसान हुई है, जिससे जानो माल का खतरा काफ़ी बढ़ चुका है। इस रास्ते में आने जाने वाले स्कूली छात्र छात्राएं भी आते जाते हैं और भारी वाहन भी आना जाना करते हैं। हो सकता है भारी बारिश के कारण और ज़मीन धंस जाए, इसलिए प्रशासन और सीसीएल से आग्रह करते हैं कि इसके संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इसकी भराई करने की कृपा करें। गिरिडीह के पचम्बा थाना में मंगलवार को शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आने वाले पर्व गणेश चतुर्थी और ईद मिलाद उन नबी को लेकर शांति और सौहार्द का संदेश दिया गया। बैठक की अध्यक्षता इंस्पेक्टर मंटू कुमार ने की। उन्होंने कहा कि पचम्बा थाना क्षेत्र में हमेशा पर्व त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। आगे भी इसी मिसाल को कायम रखते हुए शांति और एकजुटता के साथ पर्व मनाना होगा। वहीं थाना प्रभारी राजीव कुमार ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ या धर्म विरोधी पोस्ट डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तुरंत थाना को सूचना दे। बैठक में अनवर अंसारी, सिराज अंसारी, पवन कंधवे, हारून रशीद, चांद रशीद, निरंजन रॉय समेत पचम्बा थाना क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और आपसी सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया। और जो आप लोग से मालूम चल रहा है कि हम लोग का गणेश पूजा यहाँ पर तो जितना दिन से हम हैं और आने वाला जो पीछे और भी हम लोग जाए, तो 2017 में एक घटना यहाँ पॉजिटिव ले रहा है आज दिनांक 26/8/2025 को पचम्बा थाना परिसर में आगामी गणेश पूजा एवं ईद मिलादुल नबी के त्यौहार को लेकर शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पचम्बा थाना क्षेत्र के गणमान्य लोग के अलावा थाना के थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी सभी कर्मी उपस्थित थे। जिसमें पचम्बा में जो भी गणेश पूजा जो 27 से 29 तक का चलेगा, उसमें शांतिपूर्ण ढंग से पूजा को मनाने का और आगामी ईद मिलादुल नबी का पर्व जो है उसमें भी शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को आपसी सौहार्द में मनाने का निर्णय लिया गया। सोशल मीडिया और जो डीजे है जो रूप से प्रतिबंधित है, तो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं किया जाए जिससे धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे, और डीजे जो प्रतिबंधित है उसको लेकर जो है हम लोग अलर्ट किए। सभी गणमान्य लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से पूजा त्यौहार मनाने का आश्वासन दिया। थाना परिसर में आज शांति समिति की बैठक थी। ईद मिलादुल नबी और गणेश पूजा के लेकर शांति समिति के सभी मेंबर जुटे थे। हमारे थाना प्रभारी भी थे और डीएसपी साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब भी थे। ये सर्वसम्मति से तय किया गया है कि दोनों त्यौहार को शांति से मनाएंगे, सभी लोग मिलजुल कर मनाएंगे और यह पैगाम पूरे गांव में पूजा कमेटी और अंजुमन कमेटी को रखेंगे, और ताकि मतलब दोनों समुदाय साल भर का त्यौहार को हम लोग सही से मनाएंगे। गिरिडीह में सुहागिनों ने हरतालिका तीज व्रत पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ किया। पति की लंबी आयु की कामना के लिए महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। सुबह से ही महिलाएं पूजा की तैयारी में जुटी रहीं। कई सुहागिनें घरों में तो कई मंदिरों में जाकर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिक की आराधना करती नजर आईं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर विधि विधान से पूजा संपन्न की। इस दौरान तीज व्रत की कथा का श्रवण भी किया गया। खासकर नवविवाहिताओं में तीज का खास उत्साह देखने को मिला। सभी ने अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि की कामना की। शहर के हर मंदिर में तीज व्रत की छटा देखते ही बन रही थी। श्रद्धा, भक्ति और आस्था के इस रंग ने गिरिडीह की फिजा को पूरी तरह से तीजमय बना दिया। पार्वती
पहर करके ले गया, ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट ली। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ चली गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को बन बन खोजने लगे। पूजा होगी आप लोगों की? हर साल अखंड सुहाग की कामना के लिए हम सभी सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, जो कि 24 घंटे का निर्जला उपवास रहता है। इसमें हम सभी भगवान शिव, माता पार्वती और गौरी की पूजा करते हैं। आदि मानव से हमारी माताओं सौभाग्यवती कामना के साथ जिस तरह भगवान बुद्ध भोले भोलेनाथ भगवान शंकर अपने भार्या पार्वती के कल्याण के लिए हरतालिका व्रत का जो कथा का प्रसंग किए, अपने माताएं अपने पति के दीर्घ आयु के लिए हरतालिका तीज व्रत करती हैं। अखंड सौभाग्यवती कामना के साथ भगवान से याचना करते हैं कि बुद्ध भोले भोलेनाथ मेरे पति का दीर्घ आयु हो, जिसके लिए मैं व्रत को किया। निराहार रह करके अल जन ग्रह त्याग करके और भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए हमारी माताएं बहुत स्वच्छ भाव से भगवान की यह व्रत को करती हैं कि हमारे दीर्घ आयु हो, हमारे यहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग पर मंगलवार को मुफस्सिल थाना के पास यातायात नियमों को लेकर पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान की कमान डीएसपी 2 कौशर अली के हाथों में थी। उनके साथ एसआई एतबा खेस, अब्दुल बनान, विकास कुमार और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। पुलिस टीम ने जांच के दौरान बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को और ट्रिपल लोडिंग पर विशेष ध्यान दिया। इस दौरान कई वाहनों को रोका गया और नियम तोड़ने वालों का चालान काटा गया। इस बाबत डीएसपी कौशर अली ने कहा कि लोग सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि हेलमेट का इस्तेमाल और यातायात नियमों का पालन केवल जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं से अपनी जान बचाने के लिए जरूरी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अब चालान ऑनलाइन कटने के बाद सीधे मोबाइल से ही भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने मौके पर ही प्रक्रिया समझाई और लोगों से अपील की कि वे समय पर चालान की राशि जमा करें। वाहन चेकिंग अभियान से सड़क पर गुजर रहे चालकों में हलचल मच गई। कई लोग तत्काल हेलमेट पहनते दिखे और ट्रिपल लोड बाइक से सवारी उतारते नजर आए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करें और सड़क हादसों की घटनाएं कम हों। ज़्यादा टाइम बात कीजिए, लोग से बकवास मत करिए। ज़्यादा बकवास करता है तो उनसे बात करेगा, हमको नहीं बात करना। ठीक है, एक तो इन लोग का कल्याण करिए। यहाँ पर लगाइए ना, बाबा एक्सीडेंट हो गया जीवन पे लगाइए ना, पहले आप चल जाइएगा, लगाइए आप करते हैं। गाड़ी है ये किन का आपके पापा का मामा जी किया जा रहा है बच्चा हम नहीं चला के ये बीच वाले ऊपर रोकने में किसी बोला छोड़ वही तो नहीं मैं बता दें, विगत 2 महीने से हम लोगों का यहाँ पे अभियान चल रहा है ट्रिपल रोडिंग के खिलाफ और बिना हेलमेट जो चला रहे हैं उनके खिलाफ। मैं बार बार कई चैनलों के माध्यम से सभी को आगाह भी करता हूँ और मैं सबको हिदायत भी दिया हूँ कि बिना हेलमेट का कम से कम हाईवे पर मत चलें। जैसे आप देख सकते हैं ये हम लोग का गिरिडीह से डुमरी जाने वाला मुख्य पथ है। इसमें कई सारे लोग जो है बिना हेलमेट के दिख जाएंगे
और ट्रिपल लोड यानी कि 3 व्यक्ति वाहन पे बैठे हुए रहते हैं। ये काफ़ी खतरनाक स्थिति होती है ऐसे रोड्स में। इनको मैंने एक्टिवेट किया है, कई लोगों को चालान मैंने अभी कटवाया है और बार बार ये मेरा आग्रह रहता है कि कभी ट्रिपल लोड एटलीस्ट मत चलें और हेलमेट का इस्तेमाल करें। अभी सर चेकिंग अभियान में क्या क्या देखा जा रहा है सर कागजात? अभी चेकिंग में सिर्फ हेलमेट को चेक कर रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रिपल लोड को रोक रहे हैं। फाइन का सर चार्ज क्या लिया जाता है? फाइन का सिस्टम ऐसा है कि जो मानक निर्धारित किया गया है 1000 कम से कम हेलमेट का, जैसे कि है बिना हेलमेट के आप चलते हैं तो 1000 रुपये फाइन है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 5000 है और इसी प्रकार से कई सारे ऑफेंसेस यदि होते हैं साथ में तो सबको एक साथ जमा कर जितना होता है फाइन उतना उसको काटा जाएगा। सर ये चालान जो दिया जा रहा है सर, चालान देने के बाद सर इसका क्या प्रोसेस है, लोगों को ये जानकारी? देखिए एक एम परिवहन एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे मुफ्त आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप उनको इंस्टॉल कर लीजिए। फिर उसमें आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके अपने वाहन का जो पंजीकरण नंबर है, जो वाहन नंबर है, उसको उसमें डालिएगा तो आपको दिखेगा कि सरकार के द्वारा एक आपको जो चालान काटा गया हम लोग। गिरिडीह जिले के तीसरी अंचल में जमीन विवाद को लेकर अंचलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तीसरी निवासी गोदावरी देवी और जयदेव बर्नवाल ने उपायुक्त को आवेदन देकर फर्जी तरीके से किए गए दाखिल खारिज को रद्द करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। आवेदक सुरेश बर्नवाल और जयदेव बर्नवाल का कहना है कि उन्होंने 20 वर्ष पूर्व जमीन खरीदी थी जिसका रसीद अब तक उनके नाम से निर्गत हो रहा है। इसके बावजूद मृत शालिग्राम पांडे के नाम से फर्जी रजिस्ट्री करवाकर उनके पुत्र ने जमीन पर दावा ठोक दिया। इस मामले में न्यायालय में वाद भी दायर है। उन्होंने बताया कि अंचलाधिकारी और एसडीपीओ खोरी महुआ को पहले ही आवेदन देकर आपत्ति जताई गई थी, लेकिन आपत्ति के बावजूद मृतक के नाम से दाखिल खारिज कर दिया गया। पीड़ितों ने उपायुक्त से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की गुहार लगाई है। हम लोग 3 आदमी मिलकर ज़मीन लिए थे, 33 डिसमिल ज़मीन, जो कि आज कोई दूसरा केवाला दिखा रहा है जो कि वो 94 का, हम लोग लिए हैं 93 का। हम लोग का पूरा शुरू से अभी तक रसीद कट रही है और वो 30-35 साल के बाद आज आवेदन दिया था 2-4 महीना पहले, जो कि हम लोग ब्रेक किए थे। अंचल में भी दिए थे रोक लगाने के लिए और अनुमंडल में भी, जो कि उचित कार्रवाई करते हुए इसका जांच पड़ताल करके इसका ही किया जाए। लेकिन न जाने किस रूप से उनका भी मोटेशन कर दिया गया है। 1993 में 2 केवाला लिए थे 16.5 डिसमिल का, जिसमें जयदेव मोदी, गोदावरी देवी और वासनी मोदी नाम से है। और 1994 ना जाने कैसे पानी आल जल किया, जो कि मैंने अभी 32 साल के बाद केवाला दिखाता है ज़मीन पर हासिल करने के लिए तैयार है। भी न्यायालय में भी केस किए हैं और थी अनुमंडल में भी दरख्वास्त दिए थे कि इनका केवाला को जांच पड़ताल करके मैंने दाखिल खारिज किया जाए, और ब्लॉक में भी दरख्वास्त दिए थे कि मैंने दरख्वास्त दिए थे कि जांच पड़ताल करके पांडे का केवाला दाखिल खारिज किया जाए। लेकिन ना जाने पैसे के बदौलत पर या कौन सी बदौलत पर उसका दाखिल खारिज कर दिया, जिसमें कि दोनों केवाला का रसीद जारी मेरा है, आज से नहीं कब से ही। हाँ, और शालिग्राम पांडे आज 8-10 साल के करीब पहले मर गया, और जब उसका नाम से आज दाखिल खारिज होता है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में गरीब हरिजन आदिवासी भैयतों की जमीन की सुरक्षा को लेकर किसान जनता पार्टी ने मंगलवार को झंडा मैदान गिरिडीह में बैठक आयोजित की। बैठक में हरिजन आदिवासी मुआवजा का सत्यापित रजिस्टर 2 लेने के लिए अंतिम दम तक आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई। बैठक में पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि रैयतों की जमीन तभी सुरक्षित रह पाएगी जब किसी मौजा का पूरा रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति एक साथ निर्गत कराया जाएगा, अन्यथा भ्रष्ट अंचल अधिकारी रिश्वत लेकर भूमाफियाओं के नाम अवैध जमाबंदी जारी करते रहेंगे।
SC/ST मोर्चा की संरक्षक नीलम कुमारी ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट अधिकारी वास्तविक रकबा से अधिक जमीन ऑनलाइन एंट्री कर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचा रहे हैं। वहीं पार्टी के संयोजक दासू मुर्मू ने चेतावनी दी कि जो अधिकारी हरिजन आदिवासी मौजा का सत्यापित रजिस्टर 2 देने से बच रहे हैं, उनके खिलाफ अंतिम दम तक आंदोलन जारी रहेगा। बैठक में सर्वसम्मति से एक जिला स्तरीय अभियान चलाने का निर्णय लिया गया, जिसके माध्यम से रियायतों को जागरूक किया जाएगा ताकि वे पूरे मौजा का रजिस्टर 2 निकालकर फर्जीवाड़े को पकड़ सके और अपनी जमीन को सुरक्षित रख सके। इस अवसर पर सैकड़ों किसान मौजूद थे। किसान जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा मौजा का रजिस्टर 2 देना होगा हाईकोर्ट का आदेश मानना होगा माननीय हाईकोर्ट को आदेश मानना होगा सीओ हाय 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 पूरा मौजा का रजिस्टर 2 देना होगा पूरा मौजा का रजिस्टर 2 लेके रहेंगे। आज किसान जनता पार्टी के लोग माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश जो नई प्रशासन के द्वारा माना जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने गिरिडीह जिला के सभी मौजा का रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रति देने का आदेश गिरिडीह डीसी को दिया है और गिरिडीह जिला के एसी ने गिरिडीह जिला के तमाम अंचल अधिकारी को पत्र दिया है कि आप आवेदन अगर आपको मिलता है तो आप उसका रजिस्टर 2 का सर्टिफाइड कॉपी दें। तीसरी अंचल में माननीय हाईकोर्ट का आदेश तो है ही है, वहाँ के 32 मौजा के लोगों ने अलग से भी पैसा जमा करके नाजी रसीद कटवाया है, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे वो माननीय बाबूलाल मरांडी जी का दबाव हो चाहे और किसी का दबाव हो, रजिस्टर 2 नहीं मिल रहा है। जबकि गिरिडीह जिला के जमुआ अंचल में रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति दिया जा रहा है, गिरिडीह जिला के गांडे अंचल में रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति दिया जा रहा है, गिरिडीह जिला के बगोदर अंचल में सत्यापित प्रति दिया जा रहा है, गिरिडीह जिला के पीरटाण अंचल में सत्यापित प्रति दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बाबूलाल मरांडी जी के लोग सवाल करते हैं कि भाई पूरा मौजा का रजिस्टर 2 आपको क्यों दे, अगर रजिस्टर 2 दे देगा तो रहेगा क्या। हम लोग का कहना यही है कि दूसरे अंचल में रजिस्टर 2 कैसे दिया जा रहा है, गांडे में दिया जा रहा है, बगोदर में दिया जा रहा है, पीरटाण में दिया जा रहा है, हर जगह में कैसे दिया जा रहा है और सारा कानून हमारे तीसरी में ही क्यों बना है, जबकि हमारा रजिस्टर 2 के लिए हाई कोर्ट से आदेश है और हमारा नज़दीक रसीद भी काट गया है, पैसा भी ले लिया और अब तक नहीं दे रहा है। तो सीईओ साहब ये सोचना छोड़ दे कि हम लोग नहीं लेंगे। अगर हम लोग बेलवाना पंचायत तीसरी अंचल रेन अले तीन नोड़ेले दुड़ू अकाउंट, जबकि गांडे और जमुआ और नोड़े पीटान बगोदर रजिस्टर 2। भारत सरकार के जन सुरक्षा समृद्धि अभियान के तहत मंगलवार को जमुआ प्रखंड परिसर में 1 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन JRG बैंक द्वारा किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी प्रदान करना और KYC अपडेट को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से प्रेम रंजन सिंह एवं DGM अनामिका शर्मा, बैंक ऑफ इंडिया के DGM निकुंज जैन, JRG बैंक गिरिडीह क्षेत्र के वरीय प्रबंधक मनीष कनोजिया एवं लक्ष्मण राणा, जमुआ BDO अनमोल कुमार, LDM अमृत चौधरी, JRG बैंक जमुआ शाखा प्रबंधक अविनाश झा और वित्तीय साक्षरता परामर्शी सुचिता वर्मा समेत अनेक पदाधिकारी व बैंक कर्मी उपस्थित थे। शिविर में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना की विस्तृत जानकारी दी। मौके पर ही नए खाते खोलने, बीमा पॉलिसी नामांकन, पासबुक वितरण और KYC अपडेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा कि चयनित लाभुकों को मौके पर ही बीमा क्लेम की राशि एवं चेक प्रदान किए गए। साथ ही लाभुकों को
पॉलिसी प्रमाण पत्र और पासबुक भी सौंपे गए। अधिकारियों ने उपस्थित ग्रामीणों से अपील की कि वे समय पर KYC अपडेट कराएं और जन सुरक्षा योजनाओं से जुड़कर सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही डिजिटल लेन देन के सुरक्षित उपयोग और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपायों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि JRG बैंक द्वारा आयोजित इस शिविर से योजनाओं की जानकारी और लाभ सीधे गांव-गांव तक पहुंच रहा है और बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। शिविर जो है फोकस किए है और ये शिविर जो है पूरे देश में चल रहे एक महान जन अभियान का हिस्सा है, जिसे नाम दिया गया है, आप सब लोग परिचित हैं, वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान। वो सरल शब्दों में अगर कहें तो वित्तीय समावेशन। आप सभी को पता है ये कैंप क्यों लगाया गया है? कोई दीदी बताएगी कैंप क्यों लगा है आज? जब तक आप लोगों को इस कैंप का असली उद्देश्य क्या है ये समझ नहीं आएगा, हर 10 साल पे ऐसे कैंप लगाने पड़ जाएंगे बैंकों को। KYC क्या होता है? अपने ग्राहक को जाने। ग्राहक को कौन जानेगा? बैंक जानेगा। और ये जरूरत कब पड़ती है? जब ग्राहक अपने खाते में लेन देन नहीं करता नियमित रूप से, बैंक में नहीं जाता नियमित रूप से, तब इस तरह के कैंप लगा करके बैंकों को KYC अपडेट कराना पड़ता है। ये आपने सही कहा, ये पूरे देश भर में लगभग 2,75,000 से अधिक जो ग्राम पंचायतों में ये अद्भुत अभियान शुरू किया है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सम्मिलित प्रयास किया है। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान, जिसको अंग्रेजी में फाइनेंशियल इंक्लूजन सैचुरेशन कैंपेन कहा गया है। तो इसके अंतर्गत जो आप जानते हैं कि जैसा जिक्र हुआ है, भारत में अकेले 55 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं जो 2014 से खुले हैं। इसके अलावा अन्य खाते हैं। तो अपने आप में ये अद्भुत कीर्तिमान है भारतीय बैंकों के नाम कि उन्होंने इतने संख्या में खाते खोले और ये खाता जो है हर एक बैंक खाता वो तमाम वित्तीय सुविधाओं को लोगों को उपलब्ध कराने के प्रवेश द्वार की तरह रहता है। फिर आप बचत की सुविधाएं उससे प्राप्त कर सकते हैं, ऋण की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर अटल पेंशन योजना या फिर राज्य और केंद्र सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी राशि आपके खाते में आती है। इसीलिए आपके बैंक खाते का सुचारू रूप से चलना, सुरक्षित रूप से चलना ज़रूरी है। तो प्रत्येक जनता के, प्रत्येक व्यक्ति को इस अभियान से जोड़ने की फिर से कोशिश हुई है।